हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेआर कॉलेज जो चैनल है ये स्पेशली बनाया गया 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड ऑफिशियल तौर पे बात किया जाए तो जेआर कॉलेज हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं यहाँ पे, देखो 10th का रिजल्ट लगभग एक हफ्ता हो गया, उसके पहले आया हुआ था और कई सारे बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्क्स स्कोर किए हैं, तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर देम। लेकिन अब वो 10th स्टैंडर्ड की बात भूल जाओ, अब आप 11th स्टैंडर्ड में आ जाओगे और उम्मीद करता हूं काफी सारे बच्चों ने एडमिशन का प्रोसेस यानी एडमिशन लेना भी शुरू कर दिया होगा और अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस के फॉर्म लाना भी शुरू कर दिया होगा और हो सकता है कई सारे स्कूल्स में फॉर्म भर भी चुके होंगे आप लोग। तो कुछ ही देर में या फिर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनका नाम डिस्प्ले हो जाएगा नोटिस बोर्ड के ऊपर और आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हो या फिर एडमिशन हो भी गया होगा। तो चलो, ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगा करना चाहिए और इसके रिगार्डिंग एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था और मुझे भी लगा कि यार शायद हो सकता है उस बच्चे जैसे और भी कई सारे बच्चे हों जो इस बात को पूछना चाहते हो मुझसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उस बच्चे ने मुझसे क्या पूछा। तो उस बच्चे ने मुझे पूछा था कि क्या सर हम 10th के बाद अगर मुझे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है तो क्या हम 11th या फिर 12th जो होगा इसको मैं घर बैठ के नहीं पढ़ सकता या फिर ओपनली नहीं पढ़ सकता, डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं पढ़ सकता, रेगुलर कॉलेज जाना जरूरी है क्या? ठीक है, तो जब मैंने उससे पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उसने बोला कि सर हमें फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर हम हो सके तो एक आध साल में जब हमारी एज 18 ईयर हो जाए तो मुझे जॉब भी करना पड़े, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बिकॉज बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं कि मैं रेगुलर पढ़ पाऊं, उतना टाइम भी नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा एक दोस्त था सेम, जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास आउट होता 11th स्टैंडर्ड मेरा एक दोस्त था, मुझे उसकी स्टोरी याद आ गई और वो स्टोरी जो है ना आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा और वो स्टोरी के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जो 11th स्टैंडर्ड है उसमें आप रेगुलर कॉलेज कर सकते हो या फिर एक्सटर्नल करना बेटर रहेगा। तो डिपेंड करता है। सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात क्लियर कट बताने की कोशिश करूं, दोनों में फर्क क्या है क्लियर कट बताया था। दोनों में फर्क सिंपल सा ये है, रेगुलर कॉलेज में आप सिंपल सा 10th के बाद 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले लोगे और जैसे रोज स्कूल आप जाते थे वैसे रोज आप कॉलेज जाओगे। 11th स्टैंडर्ड की रोज पढ़ाई करोगे, जाके अपने कॉलेज में जो भी आपने एडमिशन लिया होगा रोज जाओगे, डेली बेसिस पे जाओगे। 7 से 12 स्कूल है, कॉलेज है, वो टाइमिंग पे जाओगे, छुट के आओगे, वापस से पढ़ाई करोगे। तो ये कंटिन्यूस होगा, फिर एग्जाम जब होगा एग्जाम होगा। लेकिन एक एक्सटर्नल या फिर हम लोग जिसको ओपन लर्निंग कहते हैं, ये क्या होता है? ये एक ऐसा चीज होता है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका मानना यह रहता है कि अगर कोई बच्चा उनसे एडमिशन लेना चाहता है और वो रेगुलर कॉलेज या फिर रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाए तो वो एक फॉर्म भर सकता है एंड उसके हेल्प से वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने जा सकता है उस स्कूल का या फिर उस कॉलेज से जो भी वो एफिलिएटेड रहेगा उससे वो एग्जाम देने जा सकता है, बाकी वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करेगा। तो ऐसे भी कुछ कॉलेजेस होते हैं जो प्राइवेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्राइवेट से पढ़ना। ज्यादातर 11th एंड 12th में तो ये कम देखा गया है, बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो 11वीं और 12वीं प्राइवेट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं यानी कि जो 12th पास आउट हो गए, अब उनका ये रहता है कि मुझे कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह में नहीं जाना है, उनको बस नॉर्मल सा पढ़ाई कर लेना है और उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। क्योंकि देखो हमेशा ये जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि यार सब बच्चे प्रिविलेज होते हैं। प्रिविलेज इन द सेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि हर बच्चे के पास मां बाप है और वो अच्छे पैसे कमाते हैं ताकि अपने बच्चों को पढ़ा पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। 95% तो चलो ठीक है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मैं जब देखता हूं तो आंख से आंसू निकल जाते हैं वो सोच के कि 5 से 10% या फिर हो सकता है उससे ज्यादा भी परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद पढ़ने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं और उनके फैमिली में उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है या फिर उनके पेरेंट्स ही नहीं है। तो देयर आर सो मेनी पीपल, तो उनके लिए क्या, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस है जो ऐसे एफिलिएशन प्रोग्राम करवाते हैं, यानी डायरेक्टली आप प्राइवेट फॉर्म भर दो और डायरेक्ट एग्जाम देने पहुंच जाओ वहां पे और आपका वो चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बेस्ट है? आप तो मैं बेटर या फिर बेस्ट नहीं बोलूंगा, दोनों ही अपनी जगह सही है। देखो जो भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, जो जिनके पास भी मम्मी पापा है यार सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल टेंशन नहीं है, वो तो यार मैं तो बोलूंगा कि यार 100% आप लोग जाओ रेगुलर पढ़ाई करो। क्योंकि ये जो जिंदगी का मौका है ना, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। दोबारा वापस आपको 11वीं और 12वीं पढ़ने नहीं मिलेगा आपको जिंदगी में। अगर कोई भी बोलते हैं ना एक टाइम मशीन आपके पास नहीं है कि लौट के आ जाओगे और 11वीं 12वीं पढ़ लो। आज भी अगर मुझे पूछा जाए, आज मेरी एज 26 27 होने आई है, तो आज भी मुझसे कोई पूछता है कि क्या करना चाहता है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को टाइम मशीन दे दे, मैं अपने स्कूल के दिनों में, अपने 11th 12th के कॉलेज के दिनों में लौटना चाहता हूँ। क्योंकि वो जो वक्त था यार बहुत मजेदार वक्त था, उसमें हमने पढ़ाई भी किया, उसमें मस्ती भी किया, उसमें हर चीज हमने किया है, ठीक है ना। तो वो जो वक्त होता है ना बहुत कीमती होता है। तो मैं हमेशा से यही बोलूंगा हर बच्चों को कि आप 11वीं 12वीं पढ़ो, कैसे भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। अब जो बच्चों का समझ लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिन्होंने कुछ बच्चे ने मैसेज किया या फिर कोई भी चीज ऐसा है जो वो रोक रहा है, जिसको वो रोक रहा है कि यार वो कॉलेज ना जा पाए, तो मैं सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगा। मेरा एक दोस्त का मैं स्टोरी यहां पे बताना चाहूंगा। उस बंदे का भी यही प्रॉब्लम था कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, ठीक है, डैड सपोर्ट नहीं करते थे
और वो लड़का जो था उसके पीछे एक छोटा भाई भी था उसका, ठीक है। अब सीन ये हुआ कि अगर वो बंदा जॉब ना करता या फिर पैसे नहीं कमाता तो वो खुद का तो फीस भर ही नहीं पाता, प्लस उसके छोटे भाई का भी फीस नहीं भर पाता। तो उसने डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगा रेगुलर। उसने रेगुलर पढ़ाई की दोस्तों। अगर कोई कॉलेज है जो 11वीं में अगर वो एडमिशन ले लिया है, 7 से 12 कॉलेज है, तो वो 7 से 12 कॉलेज जाता था, वापस आता था एंड वापस से वो दोपहर के शिफ्ट से लेकर रात तक काम करता था एंड फिर वो रात को थोड़ा 2-4 घंटा जो भी नींद मिल जाए उसको वो सो के वापस से अगले दिन कॉलेज अटेंड करता था। तो ये रेगुलर उसने मेहनत किया। और एक मजे की बात बताऊं, उसने उस तरीके से 11वीं और 12वीं पढ़ाई किया, खुद के कमाए हुए पैसे पे उसने काम किया, मेहनत किया, 11वीं 12वीं में ठीक ठाक मार्क्स निकाले, अच्छे मार्क्स निकाले। और फाइनेंशियल वीक होने की वजह से एक TFWS स्कीम होता है, ठीक है ना, जो लगभग इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन वगैरह में होता है। तो TFWS ट्यूशन फी वेवर स्कीम ऐसा बोलते हैं। तो उसके हेल्प से उसने वो फॉर्म भरा और उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया एंड वो अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बना। और मैकेनिकल इंजीनियर बनने के विद इन 1 ईयर थोड़ा सा लाइक लोकल जॉब्स किया है। उसके बाद विद इन 1 ईयर वो बंदा चला गया दुबई। एंड दुबई में जाने के बाद आज उसकी लगभग 3 साल 4 साल 5 साल हो गए होंगे जॉब करते करते। आज उसकी सैलरी मोर देन 1 लाख है एंड वो अच्छा खासा कर रहा है अपने लाइफ में। तो इमेजिन करो अगर उस बंदे ने 11वीं 12वीं में हार मान ली होती कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो होगा ही नहीं, तो वो कुछ नहीं कर पाता। इसके मतलब क्या हुआ कि जो भी बच्चा ऐसा लगता है कि यार आप नहीं कर पाओगे, तो मैं तो हमेशा से यही बोलूंगा कि आप रेगुलर कॉलेज में जाना। रेगुलर कॉलेज में जाने का एक अपना फायदा है। क्या फायदा है यहां पे अगर मैं क्लियर कट बताने की कोशिश करूं कि आपको ट्रेडिशनल कॉलेज मिलेगा, यानी कि जो भी कॉलेज रहेगा वो अच्छा रहेगा, एफिलिएटेड रहेगा यूनिवर्सिटी से, वो एक आपको ट्रेडमार्क मिलेगा कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, ये वो आपको एक ट्रेडमार्क मिलेगा। दूसरा, आप रेगुलर स्टडी करोगे, रोज जाओगे स्कूल, रोज जाओगे कॉलेज, जो भी है, तो पढ़ाई करोगे, उससे क्या होगा, ज्यादा नॉलेज आपको गेन करने मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट से करते हो, यानी कि आप सिर्फ घर बैठे हो, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और सिर्फ एग्जाम देने पहुंच रहे हो, तो यार कहीं ना कहीं आपकी स्टडी उतनी बेटर नहीं रहेगी, आपके पास नॉलेज उतनी बेटर नहीं रहेगी। नो डाउट कि आप लास्ट मोमेंट पे रट्टा लगा के आप पास आउट हो जाओ, पासिंग मार्क्स निकाल लो, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, नॉलेज मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, रेगुलर स्कूलिंग का एक बेनिफिट होता है, आपको प्रैक्टिकल्स अटेंड करने मिलते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, फाइनेंशियल चीजों के बारे में समझ में आती है, लोगों से मिलना होता है, कनेक्शंस बढ़ते हैं, टीचर्स से जान पहचान होती है। तो ये कई सारे और फायदे होते हैं रेगुलर स्कूलिंग के। तो हमेशा से मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कहीं से भी अरेंज करो। ये 1-2 साल की बात होती है दोस्तों, मेहनत करना आपके हाथ में। एक एग्जाम्पल सेट करो कि देखो अगर मैं हार मान जाता हूं तो मेरा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा, जैसे कि मेरे दोस्त ने किया। और भी ऐसे एग्जाम्पल, ये तो चलो मेरे साथ है, करीब है, मैं जानता हूं, दैट्स वाई ये चीज का मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। लेकिन ऐसे कई सारे अनगिनत एग्जाम्पल होंगे, ना सिर्फ हमारे मुंबई में, ना सिर्फ हमारे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में होंगे, जो इस बात का मिसाल पेश करते हैं कि अगर मेहनत किया जाए और हार ना माना जाए तो यार क्या कुछ नहीं अचीव हो सकता। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है। और वही अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो देखो इसमें क्या होता है कि ओपन एंट्री होती है, डायरेक्टली आप जाओ, जो भी करवाते हैं, हर कॉलेज नहीं एक्सेप्ट करेगा आपको, हर स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको जाके बात करना पड़ेगा, अगर उनका रहेगा तो ही आपको वो लेंगे। दूसरा चीज, लेस नॉलेज, बहुत कम नॉलेज रहेगा आपके पास, प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। वर्किंग क्लास जो लोग हैं, यानी कि जो काम करना चाहते हैं, जिनकी एज हो चुकी है, देखो पहली बात तो इंडिया में 18 के ऊपर ही अलाउ है काम करना, तो 18 के नीचे है तो ऑब्वियसली वो तो आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप वर्किंग करना चाहते हो, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो यार आपके लिए ये कोर्स है, यानी कि ये 11वीं 12वीं आप कर सकते हो प्राइवेट से, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। तो ये आप जरूर से कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब आप डिसाइड कर लो। जो बच्चे का मुझे कमेंट था, उम्मीद करता हूं ये मैसेज मेरा पहुंच गया होगा। आपको भी यही सजेशन दूंगा कि रेगुलर पे ही जाना, रेगुलर से ज्यादा नॉलेज मिलेगा, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कुछ भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आप लोग को जो भी हेल्प हो सके हम करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो उतना ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यार ये लेक्चर्स के बीच में ये वीडियो कहां से आया, तो ये वीडियो जरूरी था ताकि कोई बच्चा अगर ऐसा है तो उस तक ये मैसेज मेरा जा सके। तो प्लीज पहुंचा देना ये मैसेज मेरा, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो प्लीज टेंशन मत लो, सब चीज हो जाता है, लेकिन मेहनत करते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर करना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल जेआर कॉलेज को सपोर्ट करो, जेआर कॉलेज को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिले, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।